हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटिंग पॉइंट। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स शुरू किया है और उसी कोर्स में आज हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट। इसमें हम एक लाइव प्रोग्राम एल्गोरिथम भी आपको कराएंगे और देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर पर जो भी ऑपरेशंस हमने पढ़े थे वो हम कैसे प्रैक्टिकली इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब है टू गो थ्रू ईच एलिमेंट एट लीस्ट वन टाइम। प्रोग्राम में जितने भी आपके नोड्स हैं उसको कम से कम एक बार विज़िट करें। सपोज़ ये आपका एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब एल्गोरिथम हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार विज़िट करेगा ताकि उस पर कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सके। प्रोसेस क्या होगा? कोई भी प्रोसेस या फिर ऑपरेशन अप्लाई कर सके। वो क्या होगा? वो प्रिंट भी हो सकता है या उसमें कुछ एडिशन कर सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करे। एल्गोरिथम को याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे सीखें ताकि आपको लॉजिक पता हो कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि हमने की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट के बारे में, उसे आप ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको वो अप्लाई करनी होगी। और थोड़ी सी आपको डिटेल उसकी बता देता हूँ कि हमने उसमें कहा था कि ये पहला जो हमारा पॉइंटर होता है इसे हम स्टार्ट कहते हैं या फिर हेड। और मेमोरी में एक लिंक्ड लिस्ट को इसके 2 नोड्स होते तो इसको मेमोरी में एक अरे के नाम से भी सेव करते हैं जो कि 2 अरे के बराबर होता है। एक लिंक्ड लिस्ट 2 अरे के बराबर होता है। तो चलिए अब एक एल्गोरिथम देखते हैं। सपोज़ ये वाला हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है। इसका एड्रेस सपोज़ मैं रख लेता हूँ 101, इसका रख लेता हूँ 102 और आगे एक और है लिंक्ड लिस्ट जो कि हमारा लास्ट है, इसका एड्रेस मैं रख लेता हूँ 105। इसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 1 2 और यहाँ पे 4 रख लेते हैं। ये स्टार्ट है हमारा। तो आप एक एल्गोरिथम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे? स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 1 में आपने पॉइंटर यानी कि आपका ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट में आपका कौन सा एड्रेस होता है जो कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है, तो 101 आपका इसमें पड़ा है पहले वाले में। तो आपने एक ptr फंक्शन लेना है जिसको स्टार्ट के बराबर रखना है। स्टार्ट या फिर हेड भी आप लिख सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन था ptr जिसको हमने स्टार्ट की वैल्यू दे दी। स्टार्ट की वैल्यू हमारा क्या है? 101 है यहाँ पे। तो ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा 101 एड्रेस पे। और नंबर 2 पे ये क्या करेगा? ये अप्लाई प्रोसेस करेगा जो भी प्रोसेस हम करना चाहते हैं, यानी कि कोई एडिशन करना चाहते हैं या फिर कोई सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस हो तो वो प्रोसेस ये अप्लाई करेगा इस 1 पे। तो इस अप्लाई प्रोसेस को हम कैसे लिखते हैं? तो इसको हम इन्फो यानी कि इस इन्फो पे ये प्रोसेस अप्लाई कर लेगा और इसको हम एक एड्रेस देते हैं कि ये कौन से पॉइंटर की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, इस इंफॉर्मेशन का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इन्फो और फिर सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया ptr। ptr को हमने स्टार्ट से शुरू किया था। स्टार्ट में 101 था, यानी कि इस 101 पर ये जो इंफॉर्मेशन है 101 में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है जो कि इस एग्जांपल में हमारे पास 1 है तो उस पर ये प्रोसेस अप्लाई कर लेगा। और फिर आता है स्टेप नंबर 3। अब हमें एक्सेस करना है 102 को। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमने ptr को स्टार्ट किया था 101 से, तो 101 में जो प्रोसेस करना था वो तो हो गया। अब 102 पे जाना है, तो 102 पे हम कैसे जाएंगे? जब हम ptr को लिंक करेंगे ptr से, यानी कि हमारा जो पहला वाला ptr था उसको हम अब मॉडिफाई कर रहे हैं। एक लिंक के साथ लिंक किया है, इसके जो पॉइंटर एड्रेस होता है, आपका जो पॉइंटर अरे होता है या पॉइंटर हिस्सा होता है जो लिंक लिस्ट का, इसको हम लिंक भी कहते हैं। तो इस लिंक से इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे इस ptr की वैल्यू क्या है? अब 101 है, तो ये 101। तो ये लिंक
ptr के साथ 101 ये एड्रेस इसमें स्टोर है 101, तो यहाँ पे ये 101 है इंफॉर्मेशन। तो 101 के साथ जो भी लिंक है ये उसका एड्रेस इस ptr में चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे 1 था 101 एड्रेस, ठीक है। तो हमने और ptr की वैल्यू हमारे पास जो लास्ट आई थी वो थी 101। तो अब इस ptr को हमने मॉडिफाई करना है, तो ये लिंक जो है इसको हम ptr के साथ लिंक करेंगे। जब हम इसको लिंक करते हैं तो इस ptr की वैल्यू तो ऑलरेडी 101 है, तो जब इसको लिंक करेंगे तो ये 101 जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ जो लिंक है ये वाला लिंक, इसका एड्रेस इस ptr में चला जाएगा। तो इसका एड्रेस क्या है 102। तो अब ये ptr हमने मॉडिफाई कर लिया और इसको वैल्यू हमने दे दी 102। तो फिर स्टेप 4 हमारा क्या होगा, हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीट करना होगा। कब तक रिपीट करना होगा, तब तक जब तक हमारा ptr इक्वल टू नल नहीं आ जाता। नल जब आ जाएगा यानी कि इसकी वैल्यू जब 0 आ जाएगी ptr की, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे लास्ट एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट तक पहुंच चुका है और 5th स्टेप में हम इससे एग्जिट कर लेंगे। इसी तरह हमारा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कोड एडिटर में और वहाँ पे एक लाइव प्रोग्राम आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि राइटिंग अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि हमारे लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं उसको काउंट करे कि ये कितने हैं। तो इसके लिए मैं कुछ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड किए हैं जैसे कि studio.h और studlib.h। उसके बाद एक्सट्रैक्ट नोड इंक्लूड किया है और लास्ट में हमारा मेन फंक्शन है जो कि आप देख सकते हैं काउंट ऑफ नोड्स। इसका मतलब ये है कि ये हमारे नोड्स को काउंट करेगा। यहाँ पे मैंने एक हेड इंक्लूड की है। हेड क्यों इंक्लूड की है मैंने, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जो आपने ये स्टार्टिंग ptr दी थी इसको हेड या फिर स्टार्ट, तो ये उसकी वैल्यू लेगा पहले, उसके बाद ये उसको आके प्रोसेस करेगा। ये पूरा कोड नहीं है, कोड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असल कोड जो कि जिसमें आप कोई भी प्रोसेस करेंगे वो कोड लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर 33 तक है। तो चलिए इस छोटे से हिस्से को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले मैंने काउंट ऑफ नोड्स जो कि पहले आपको समझाया वो इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों डिक्लेयर किया है, ये इसलिए डिक्लेयर किया है ताकि इसमें जो भी हमारे नोड्स जितने भी होंगे वो इसमें स्टोर होंगे। अगर हमारे नोड्स 1 है तो इसमें 1 स्टोर होगा। जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने नोड्स कितने लिए थे 3, तो इसमें 3 स्टोर होगा एट द लास्ट। यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ की है। अगर हेड हमारा नल हो गया, हेड मीन्स पॉइंटर स्टार्टर अगर हमारा नल हो गया, स्टार्टर में कोई भी लिंक या कोई भी एड्रेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हमें प्रिंट करेगा कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर स्टार्टर में कोई एड्रेस नहीं है तो ये फिर हमें यही कहेगा कि आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि इसमें तो लिखा है कि हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर तो हमारा पॉइंटर या हेड वो नल नहीं है तो उसके बाद ये तो फॉल्स हो गया, तो ये आएगा इस नीचे वाले हिस्से पे स्ट्रक्ट नोड ptr इज़ इक्वल टू नल। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है स्ट्रक्ट नोड और इसमें हमने ptr को कहाँ से स्टार्ट किया है, ptr को हमने वैल्यू असाइन की है नल से, यानी कि उसको नल से स्टार्ट किया है। तो उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया है, जिस तरह पहले हमने कहा कि ptr को हम हेड की वैल्यू असाइन करेंगे, जो वैल्यू स्टार्टर में पड़ी है वो वैल्यू उसको असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ये निकलेगा तो इसको तो हमें तो पता लग गया कि स्टार्टर में कोई तो वैल्यू पड़ी है, तो वही वैल्यू हम इस ptr फंक्शन को असाइन करेंगे। अब लाइन नंबर 28 से लाइन नंबर 31 में जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा है इसमें एक वाइल लूप हमने इस्तेमाल किया है। वाइल लूप यहाँ पे लिखा है कि ptr इज़ कुड नॉट बी इक्वल टू नल। जब तक ptr आपका नल नहीं हो जाता तब तक ये इस लूप में चलेगा पूरा का पूरा कोड। अब इसमें ये काउंट प्लस प्लस का क्या मतलब है, ptr में तो पहले से एक वैल्यू स्टोर थी, जब उसको विजिट करेगा ये तो फिर ptr
काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले नोड पे विज़िट करने के बाद उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी जो कि हमारा नोड 1 हो जाएगा। उसके बाद जब फिर ये दोबारा इस तरह आएगा PTR, तो उसमें फिर एक और वैल्यू काउंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अब लाइन नंबर 30 में हमने क्या लिखा है, हमने PTR को एक नई वैल्यू असाइन की है। कौन सी वैल्यू? जो कि PTR की पहली वैल्यू थी और फिर उसमें जो लिंक की वैल्यू थी वो असाइन की है। यानी कि PTR की पहली वैल्यू क्या थी, उसके साथ जो भी नोड है उसका लिंक, वो वैल्यू असाइन की है। तो अब PTR की वैल्यू चेंज हो गई, अगले नोड पे चली गई। तो आपका नोड सपोज़ पहले 101 पर था, तो अब ये 103 की तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया था। इसी तरह ये नोड चलता रहेगा और लास्ट में आपको प्रिंट दे देगा कि लिंक लिस्ट में कितने नोड्स है। इस तरह इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे लिंक लिस्ट में 4 नोड्स हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। हमने एक नया कोर्स रेविट के नाम से शुरू है, उसमें वीडियोस देख सकते हैं।